हमारे सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा शोषण है, SC ST का बहुत बड़ा शोषण है और ये गूंगी बहरी सरकार है, ये घोटालोबाजों की सरकार है। दिल्ली गवर्नमेंट में भी है, आपके जो है NDMC में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी संविदा के वो है या जितने भी टेम्परेरी हैं, इनको सबको कैंसिल करके आप जो है इनको परमानेंट पोस्ट दें, इनको सबको रेगुलर करें। केजरीवाल तो शराब ठेकेदार बेचता हो तो शराब बेचता है, क्यों सुनते कहाँ हैं वो तो झाड़ू वालों के दम पे आए थे, झाड़ू वालों को सबसे लास्ट की कतार में खड़ा कर दिया है। जब मैं लगी थी सर, मैं 26 साल की थी और आज मैं 40 साल की हो गई हूँ। अभी भी टेम्परेरी हूँ। 1.5 महीने की ड्यूटी मिलती है मुझे, उसके बाद मुझे ये नहीं पता कितना लंबा ब्रेक मिलेगा, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का भी कई बार हो जाता है। अब तो ड्यूटी ही नहीं मिल रही है, खाली बैठे हैं हम, घर में भूखे बैठे हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इसमें दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, ये बैनर और पोस्टर लगा हुआ है जिस तरह से राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज जो रजिस्टर्ड है, ये केंद्रीय संगठन दिल्ली में है और यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप 500 दिन वालों को पक्का करो, जो TMR में जो काम करते हैं उनको लेकर यहाँ पक्का करने की बात की जा रही है। और लोग हैं, हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कि ये TMR है क्या और जो पक्का करने की बात की जा रही है क्या कहेंगे। सर, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, TMR के बारे में हमारे दर्शकों को पहले बताइए। मैं रणवीर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से। ये जो BJP की गूंगी बहरी सरकार है ना, इसने सारे कर्मचारी, सारी जो है जितनी भी व्यवस्था है सब खराब कर डाली है। इनको केवल और केवल ये टेम्परेरी TMR जो है टेम्परेरी कर्मचारी हैं, कोई 500 दिन का है, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है। इनको आज तक जो है किसी को परमानेंट नहीं कराया जा रहा है। इनमें बड़ा रोष है, ये NDMC के कर्मचारी हैं। जबकि रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि 89 डेज के बाद जिसकी भी अटेंडेंस हो जाती है आप उसको परमानेंट करेंगे। लेकिन यहाँ 1-1 साल के, 1.5 साल के, 2-2 साल के कर्मचारी हैं। नॉट ओनली NDMC, दिल्ली गवर्नमेंट में भी है, आपके जो है NDMC में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी संविदा के वो है या जितने भी टेम्परेरी हैं या जितने भी आपके जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, इनको सबको कैंसिल करके आप जो है इनको परमानेंट पोस्ट दें, इनको सबको रेगुलर करें। इसमें महिलाएं भी काम करती हैं जिनको आज भी टेम्परेरी पे रखा गया है। जी, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ये सब महिलाएं हैं, ये सब टेम्परेरी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं। और इनका जो है कई बार प्रदर्शन, लेकिन NDMC कोई सुनने वाली नहीं है। केवल BJP गवर्नमेंट आश्वासन के अलावा कुछ नहीं करती है। दिल्ली में तो केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल तो शराब ठेकेदार बेचता हो तो शराब बेचता है, लेकिन सरकार में तो वही है। कौन? क्यों सुनते कहाँ हैं वो? आम आदमी पार्टी वाले नहीं सुनते। वो तो झाड़ू वालों के दम पे आए थे, झाड़ू वालों को सबसे लास्ट की कतार में खड़ा कर दिया है। केजरीवाल को जो है ये सफाई कर्मचारी लेके आए हैं, सफाई कर्मचारियों का उनको चिन्ह दिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे सारे सफाई कर्मचारी सब परेशान हैं। यही नहीं, उसमें आपके NDMC में भी चले जाइए, MCD में भी चले जाइए, दिल्ली गवर्नमेंट में भी चले जाइए, सारी पोस्टें एबॉलिश कर दी। और जो कच्चे लगे हुए हैं उनको परमानेंट करने का, जब इनको जो है 7,000 में 5,000 में कर्मचारी मिल रहा है तो ये परमानेंट क्यों करेंगे? तो ये बहुत बड़ा शोषण है, हमारे सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा शोषण है, SC ST का बहुत बड़ा शोषण है और ये गूंगी बहरी सरकार है, ये घोटालोबाजों की सरकार है। मोदी जी को खुद मोदी की नींद नहीं खुल रही है। तो आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैं महिलाओं से भी जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से इनको क्या कहेंगी। मैम, आप कौन सा काम करती हैं? सर, मैं एजुकेशन में हूँ, बाल सहायिका हूँ, बच्चों की देखरेख के लिए मैं उसमें काम करती हूँ। जब मैं लगी थी सर, मैं 26 साल की थी और आज मैं 40 साल की हो गई हूँ। अभी भी टेम्परेरी हूँ। 1.5 महीने की ड्यूटी मिलती है मुझे, उसके बाद मुझे ये नहीं पता कितना लंबा ब्रेक मिलेगा, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का भी कई बार हो जाता है। और अब जो है अब तो ड्यूटी ही नहीं मिल रही है, खाली बैठे हैं। तो आप ये बताइए, इस उम्र में हम प्राइवेट ड्यूटी करें या सरकारी ड्यूटी करें, हमें ये नहीं पता चल रहा। अगर हम प्राइवेट करते हैं तो ये यहाँ से हमें ऑर्डर दे देते हैं, आप ड्यूटी पे आ जाइए। हम उस 1.5 महीने की ड्यूटी को करके फिर कहाँ जाएं? हम घर में भूखे बैठे हैं, हमारे बच्चे इंतजार करते हैं। 1.5 महीने की ड्यूटी में आप लोगों की सैलरी क्या तय होती है? उस सैलरी का कुछ नहीं होता, उसमें हमारे संडे कटता है, उसमें हमारी सेकंड सैटरडे कटता है, और भी कोई छुट्टियां होती है वो भी कटती है, उसका कोई पैसा नहीं मिलता। बस जितने दिन हम जाते हैं उतने दिन के पैसे मिलते हैं हमें। यानी कि रोजहाई एक तौर पर कहा जाता है कि आप पर डे काम कीजिए, पर डे, तो उसके हिसाब से पर डे पे ही पैसा मिलता है। पैसा मिलता है हमें, पर डे का पैसा। हाँ, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। और भी लोग हैं, क्या आप करती हैं मैम? मैं बाल सहायिका पोस्ट पर हूँ
और जो ना मुझे सन 2013 में नवंबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और उसके बाद जो ना जब से हम ये अपना संघर्ष लड़ रहे हैं, कभी धरना लगाते हैं, कभी कोई हमारे सामने आता है तुम्हारा काम कर देंगे, कभी कोई हमारे सामने आता है कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, और बस जो मेरी बहन ने बताया वही हाल है सबका। आप लोग जो दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, आप उनके घर गई थी आवास पे? नहीं, हम लोग हमारे अपने लोग गए थे तो उन्होंने जो ना कुछ लोगों को परमानेंट भी कर दिया था, रेगुलर वालों को। इसी में कुछ लोगों को परमानेंट भी किया गया? इसमें नहीं, वो आरएमआर थे हमारी। इनको अमित शाह जी ने कुछ कर्मचारियों को जो आरएमआर थे, जो उनके खास व्यक्ति थे, उनको परमानेंट उनको परमानेंट किया गया, जो उनके खास थे। बाकी ये लोग करीब 10-20 साल से काम कर रहे हैं और इनकी पॉलिसी है 240 दिन जो व्यक्ति लगातार काम करता है उनको परमानेंट किया जाता है। कर्मचारियों में भेदभाव कैसा हुआ था? एजुकेशन लेवल पर हुआ था? भेदभाव का मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि एजुकेशन लेवल पर हुआ था, जिसके पास जितनी अधिक डिग्री थी उसको परमानेंट किया गया? ये एजुकेशनल लेवल पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया था। ये भेदभाव इन लोगों से इसलिए किया गया कि जो लोग इनके खास थे, जो भी सरकार के नुमाइंदे थे, उनको परमानेंट किया गया, जबकि ये लोग जमीनी स्तर से काफी 20-20 साल से कर रहे हैं। इनकी उम्रें देख सकते हो, ये लोग कभी जवानी की उम्र में ये लोगों ने कार्यरत रहे। खास का मतलब थोड़ा बताइए। खास क्या, जो अधिकारियों के साथ लगे हुए हैं, जिनका चाटुकारिता समझ सकते हैं आप साफ शब्दों में, तो उनको परमानेंट किया गया। जबकि समस्त कर्मचारी 10-20 साल से टीएमआर के रूप में काम कर रहा है और एनडीएमसी को अपनी सेवाएं दे रहा है, जबकि दिल्ली को स्वच्छ रखने का काम कर रहा है। लेकिन उसके पश्चात भी इन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये सरकार की दृष्टि है भेदभाव की, ना कि जनता की। जनता हमेशा सभी को अपना मानती है और सरकार को बनाने का काम भी एनडीएमसी। परमानेंट कौन किए थे? परमानेंट अमित शाह जी के द्वारा नियुक्तियां की गई थी, जिसमें करीब सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के तो। और जब राज्य सरकार की आप बात कर रहे थे, तो राज्य सरकार से जब इनकी समस्याओं का निस्तारण, शासित प्रदेश है एक दिल्ली, पूर्व राज्य का दर्जा नहीं है जी। जो आप लोग जिसमें काम करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। दोनों से मर्ज है। इसमें एनडीए राज्य सरकार के भी कई मेंबर हैं बैठे हुए, जैसे कि मीनाक्षी लेखी, ये मतलब मीनाक्षी लेखी शायद आम आदमी पार्टी से हैं, ठीक है। और इसमें मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ लोग मेंबर हैं। तो ये लोग दोनों ज्वाइंट करके जब उनसे समस्या का निस्तारण कराने की मांग की जाती तो वो टालम टलाई करते कि ये सेंट्रल के पास पावर, सेंट्रल की बात की जाती तो सेंट्रल वाले कहते हैं अब स्टेट वालों का विरोध किया। इस तरीके से इनको गुमराह किया जा रहा है और इनसे कोई भी अधिकारी इनडायरेक्टली मुलाकात नहीं करता है जी। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से इसमें टाइम टेबल भी दिया जाता है, जैसे 365 दिन एक साल में होता है, तो कितना दिन ड्यूटी करने का मौका मिलेगा? 6 महीने 3 महीने भी मिलता है। 3 महीने मिलता है। 6 महीने टोटल 6 महीने होता है। 3 महीने ड्यूटी, 3 महीने ब्रेक, बस यही होता है। 3 महीने ड्यूटी, 3 महीने ब्रेक, फिर 3 महीने ड्यूटी, फिर 3 महीने। हाँ, और अभी तो वो 3 महीने भी नहीं मिल रहे हैं। अभी तो वो भी नहीं दे रहे हैं। वो भी नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी तो वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसका सैलरी का क्या 3 महीने का एक बार मिलता है कि महीने में? नहीं, 3 महीने जब हम ड्यूटी करते हैं वही सैलरी मिलती है। सर, एनडीएमसी के टीएमआर कर्मचारियों को पक्का नहीं करा गया, और जबकि एनडीएमसी की जो रूल रेगुलेशन है सर, वो 5 साल के अंदर टीएमआर कर्मचारियों को रेगुलर करा जाए, रेगुलर से परमानेंट करा जाए। लेकिन हमने जो रेगुलर का समय, आरएमआर का समय जी हमने दे दिया। अब हमें जो एनडीएमसी कर्मचारियों को, समस्त कर्मचारियों को किस बेस पे रखा गया है सर? टीएमआर एक संविदा होता है, एक परमानेंट होता है। संविदा बेस पे है, मतलब टीएमआर वो टेम्परेरी मिस्टोल डेली बेस। कितना सैलरी आप लोगों को मिलता है? सर 13,000 रुपये। 13,000 रुपये? हाँ जी, एक महीने का जी। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जो टेम्परेरी पे रखे गए हैं, जो कर्मचारी हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आके वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी साफ साफ मांग है कि जब हम लोग इतने दिनों से काम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो हमें भी पक्का किया जाए। और उसको लेकर यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो एक कर्मचारी हैं काम कर रहे हैं, क्या इनको सच में पक्का होना चाहिए? क्योंकि इनके भी परिवार हैं, इनके भी लोग हैं, इनके भी बच्चे हैं, और उनको भी अधिकार है कि हमारे बाप बाप जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनकम हो, ताकि हम लोग अच्छा एजुकेशन पा सकें, अच्छा अपना जीवन बेहतर कर सकें। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।